सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किए हों, जिसने कभी किसी भूखे को रोटी ना दी हो, कभी किसी मंदिर की चौखट पर सिर ना झुकाया हो, और यहाँ तक कि चोरी, डकैती, शराब और निरपराध जीवों की हत्या की हो और उसी को अपना धर्म मान लिया हो। क्या ऐसे महापापी जीव को साक्षात यमराज के खौफनाक और दहकते हुए नर्क से मुक्ति मिल सकती है? क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा गुप्त रहस्य, कोई ऐसी गुप्त चाबी है जो एक ही पल में 7 जन्मों के काले और भयंकर पापों को भस्म करके सीधे भगवान विष्णु जी के परम धाम बैकुंठ का टिकट दिला दे? शास्त्र कहते हैं, हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आज की ये कथा किसी आम इंसान की लिखी हुई कहानी नहीं है। पद्म पुराण में साक्षात सृष्टि के संहारक देवादिदेव महादेव जी ने माता पार्वती को एक ऐसी ही चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य पौराणिक कथा सुनाई थी। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर एक महापापी जीव जो मरने के बाद कई 100 सालों तक नर्क में तड़पा और फिर एक नीच योनि यानी कौवा बना, उसे भी एक क्षण में परम मोक्ष मिल गया। आज की इस विशेष और महालांग वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य के उसी परम गुप्त और अलौकिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज की ये कथा आपके भीतर के सारे दुखों, सारे भयों को मिटा देगी। अगर आप अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, पितृ दोषों से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो आज समय निकालकर रसोई के सारे कामों से फुर्सत पाकर शांत मन से इस वीडियो की एक एक सेकंड को पूरा सुनिएगा। चलिए इस दिव्य पौराणिक यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री हरि। राधे राधे भक्तों। मेरे प्रिय भक्तों, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के उस गहरे ज्ञान को समझा था, जहां श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि ये शरीर सिर्फ एक मिट्टी का पिंजरा है और हम इसके भीतर रहने वाली अविनाशी आत्मा है। लेकिन भक्तों, हमारे शास्त्रों में माना गया है कि गीता के किसी भी अध्याय का ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक हम उसका महात्म्य ना जान लें। महात्म्य का सीधा अर्थ होता है उस अध्याय की महिमा, उसकी शक्ति और उसका ब्रह्मांडीय प्रभाव। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस ज्ञान में कितनी ताकत है, तब तक हमारे भीतर पूर्ण श्रद्धा जागृत नहीं हो सकती। आज का ये वीडियो बहुत बहुत विशेष है, क्योंकि आज जो दिव्य प्रसंग मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो साक्षात भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे गीता के इस 13वें अध्याय की केवल ध्वनि मात्र सुनने से एक भटकती हुई, तड़पती हुई आत्मा को परम धाम मिल गया। तो बिना किसी देर के अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान नारायण और महादेव के चरणों में लगा लीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और मौन भाव से ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। और चलिए मानसिक रूप से चलते हैं कैलाश पर्वत के उस पावन शिखर पर, जहां माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी हैं और महादेव उन्हें यह कथा सुना रहे हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है कि एक दिन जगदम्बा माता पार्वती ने महादेव के चरणों को स्पर्श किया और बड़े ही आदर से पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोचन, आपने गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य मुझे सुनाया, जिसे सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। मेरे भीतर की जिज्ञासा और बढ़ गई है। आप कृपा करके मुझे 13वें अध्याय की महिमा सुनाइए। मुझे ये बताइए कि इस अध्याय के श्लोकों में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति है जिसके पाठ से जीव भव सागर से तर जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई
और वे बोले, हे देवी पार्वती, ध्यान से सुनो। गीता का 13वां अध्याय साक्षात नारायण का वांग्मय स्वरूप है। इसके श्लोक अक्षर नहीं बल्कि साक्षात मंत्र हैं। इसकी महिमा को समझाने के लिए मैं तुम्हें दक्षिण देश की एक बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक कथा सुनाता हूँ। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, प्राचीन काल में दक्षिण देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी और तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे रोज सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ देते थे, अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, वेदों का पाठ करते थे और हमेशा परोपकार में लीन रहते थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। पूरा समाज उनका आदर करता था। लेकिन नियति का खेल देखिए भक्तों, उस पुण्यात्मा ब्राह्मण के घर में एक बहुत बड़ा दुख था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा अपने माता पिता के संस्कारों से बिल्कुल विपरीत था। वो बचपन से ही बुरी संगति में पड़ गया था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका दुराचार बढ़ता ही। सुशर्मा ने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी किसी मंदिर की चौखट नहीं लांघी। वो दिन रात जुआ खेलता था, चोरी करता था, असत्य बोलता था, मदिरा पान करता था और मांस का सेवन करता था। इतना ही नहीं भक्तों, वो इतना क्रूर था कि निर्दोष पशु पक्षियों को केवल अपने मनोरंजन के लिए तड़पा तड़पा कर मार देता था। उसने वैश्याओं की संगति में पड़कर अपने पिता की सारी संपत्ति, सारा धन बर्बाद कर दिया। उसके माता पिता रात रात भर रोते थे, उसे समझाते थे, लेकिन सुशर्मा पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो अपने ही माता पिता को गालियां देता था। फिर एक दिन काल का क्रूर पहिया घूमा। सुशर्मा धन की तलाश में जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी उसके प्रारब्ध यानी उसके कर्म, उसके पाप कर्म एक काल सर्प के रूप में वहां प्रकट हुए। एक भयंकर काले सांप ने सुशर्मा के पैर पर डस लिया। सांप का जहर इतना तीव्र, इतना खतरनाक था कि सुशर्मा का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। वो जंगल में अकेला बिना पानी के तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही मिनटों में तड़पते हुए सुशर्मा के प्राण पखेरु उड़ गए। चूंकि उसने जीवन भर सिर्फ पाप के पर्वत खड़े किए थे, इसलिए उसकी आत्मा को लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, बल्कि यमराज के भयानक काले और डरावने दूत आए। यमदूतों ने उसकी आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधा और घसीटते हुए मारते पीटते यमलोक ले गए। यमराज के दरबार में जब सुशर्मा को पेश किया गया तो चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा पढ़ा। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इस जीव के खाते में एक भी पुण्य नहीं है। इसने केवल धरती पर पाप का बोझ बढ़ाया है। यमराज ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इस महापापी को घोर नरकों की आग में झोंक दिया जाए। भक्तों, सुशर्मा की आत्मा कई 100 सालों तक नर्क के खौलते हुए तेल के कड़ाहों में उबलती गई और उबाली गई। उसे कांटों पर घसीटा गया। उसने असहनीय यातनाएं झेली। जब उसके भयानक पाप थोड़े कम हुए तो उसे नर्क से निकालकर धरती पर पशु पक्षियों की नीच योनियों में भेजा गया। अंत में अपने बचे हुए पापों के कारण उसका जन्म एक कौवे के रूप में हुआ। वो एक काला कौवा बनकर एक घने पेड़ पर रहने लगा। वो सुबह से शाम तक गंदी चीजें खाता, तड़पता और कौवे की आवाज में रोता रहता था। संयोग की बात देखिए भक्तों, साक्षात नारायण जी की ऐसी लीला हुई कि जिस पेड़ पर वो कौवा रहता था, उसके नीचे एक बहुत ही सिद्ध महात्मा का आश्रम था। एक दिन उस आश्रम में दूर दराज से कुछ पवित्र संत और तीर्थयात्री आकर ठहरे। उन्हीं तीर्थयात्रियों में एक ऐसा परम ज्ञानी ब्राह्मण भी था जिसका नियम था कि वो चाहे कितनी भी यात्रा में हो, कितनी भी थकावट में हो, वो रोज उठकर श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का पूरा पाठ किया करता था। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, वो ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे कुशा के आसन पर बैठा। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया और बहुत ही मधुर, दिव्य और स्पष्ट स्वर में गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू किया। वो कौवा जो पिछले जन्म में दुराचारी सुशर्मा था, उसी पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। जैसे ही नीचे बैठे ब्राह्मण के मुख से निकले हुए गीता के 13वें अध्याय के मंत्र और दिव्य श्लोक हवा में गूंजे और उस कौवे के कानों में पड़े, पूरे ब्रह्मांड में एक गजब का चमत्कार घटित हुआ। उन श्लोकों की अलौकिक ध्वनि, वो पवित्र तरंगे जैसे ही उस कौवे के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुईं, उसके भीतर जमा हजारों सालों के पाप के संस्कार, नर्क की वासनाएं एक क्षण में जलकर भस्म हो गईं। गीता की उस दिव्य शक्ति ने उसके सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह पवित्र कर दिया। उसे तुरंत जाति स्मरत्व का ज्ञान हो गया, यानी उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। वो रोने लगा, ओह, मैं कितना बड़ा पापी था, मैंने कितने कुकर्म किए थे, लेकिन आज इस श्रीमद् भगवत गीता की वाणी ने मुझे पवित्र कर दिया। गीता के ज्ञान की ऊर्जा और आनंद इतना तीव्र था कि वो कौवा उस आनंद को सह नहीं पाया और उसने उसी पेड़ की डाल पर मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उस कौवे ने शरीर छोड़ा, आकाश का रंग बदल गया। स्वर्ग से सुंदर सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। साक्षात बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जी के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, एक अत्यंत देदीप्यमान सोने के समान चमकते हुए दिव्य विमान के साथ धरती पर उतरे। उस पापी सुशर्मा की आत्मा को कौवे के शरीर से निकलते ही एक परम दिव्य, देवताओं जैसा तेजस्वी रूप मिल गया। विष्णु दूतों ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सुशर्मा की उस दिव्य आत्मा को अपने विमान में बिठाया। वो पापी जीव जो कभी नर्क की आग में जल रहा था, जो कौवे की योनि में भटक रहा था, गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य के प्रभाव से सीधे बैकुंठ धाम चला गया, जहां साक्षात लक्ष्मी नारायण जी वास करते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य की एक मार्मिक कथा आप और सुनिए, जो श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाई। अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। दक्षिण देश में हरि नाम का एक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करे, मांस मदिरा खाए। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान में मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वो मनुष्य नहीं मिला। वो भी भागता फिरता रहा। वो गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ और प्रीतम नाम सांझ पड़ गई। वो गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वो पुरुष मिला। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डर गई। देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पिछले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बहुत बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूतों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने आदेश दिया, इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दो। तब यह देह मुझे मिली और आदेश दिया, जो प्राणी पापी, दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया कर। साधु, वैष्णव, हरि भक्तों आदि के पास मत जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है,
उन्हीं की आज्ञा पा करके सिंह की योनि में मैं आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिनी है, इसी से मैं तुझको खाऊंगा। इतना कहकर शेर ने गणिका को खा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका का देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जाती थी। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया, तब चांडालिनी के प्राण छूट गए। देव देह पाई। आकाश से विमान आया, उस पर बैठकर बैकुंठ को चली। साधु ने कहा, अरे, तूने कौन सा पुण्य किया था जिसके करने से बैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, आपके इस श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के पाठ को श्रवण करके मैं देवलोक को जा रही हूँ। तब पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे गणिका के पूर्व जन्म में खाया था, उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु ने प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दीजिए, जिससे सिंह का भी उद्धार हो। तब उस संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देव देह पाई। दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठ वासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महात्म्य है। प्रीति के साथ पढ़ने की बात का फल कहा नहीं जाता। अनजानपन से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, इस परम पावन कथा को सुनाने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये है गीता के 13वें अध्याय की महिमा। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं। अब जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, इस कथा से आज हमें हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। आज हम में से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कोई कहता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। कोई कहता है मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां या पाप हो गए हैं, क्या भगवान मुझे कभी माफ करेंगे? तो कोई अपने घर की कलह और अशांति से परेशान रहता है। सुशर्मा की ये कथा हमें भरोसा दिलाती है कि हमारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, हमने चाहे कितने ही दुख झेले हों, लेकिन अगर आज हम भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान की शरण में आ जाएं, तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो सकता है। जब गीता के श्लोकों की आवाज मात्र सुनने से एक कौवे को मोक्ष मिल सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं। अगर हम इस 13वें अध्याय को अपने जीवन में उतार लें, इसके अर्थ को समझ लें, तो हमारे जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या, बड़ा से बड़ा डिप्रेशन एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य इस 13वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, उसे ये 4 सबसे बड़े और चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से माना गया है कि यदि आपके परिवार में किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई है, कोई आत्मा भटक रही है या घर में पितृदोष के कारण बीमारियां और तंगी रहती है, तो श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य अपने पितरों के नाम से छोड़ दीजिए। पितरों को तुरंत नरक और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वे बैकुंठ को जाते हैं। हमारे कई जन्मों के ऐसे कर्म होते हैं जो इस जन्म में दुर्भाग्य बनकर हमारा पीछा करते हैं। इस अध्याय का महात्म्य उन संचित बुरे कर्मों की जड़ों को काट देता है और जीवन में सौभाग्य का उदय करता है। लोग अपने रूप रंग, अपनी कमियों या अपनी गरीबी को लेकर हमेशा हीन भावना में जीते हैं। ये अध्याय उनके भीतर एक दिव्य आत्मविश्वास जगाता है कि तुम यह शरीर नहीं हो, बल्कि साक्षात नारायण जी के अंश हो, एक शुद्ध आत्मा हो। इस अध्याय के प्रभाव से मनुष्य के मन से मृत्यु का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए निकल जाता है और अंत समय में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है।
तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों, आज हमने देवादिदेव महादेव के मुख से श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य का वो अमृत पिया है जो आत्मा को तृप्त कर देता है। अब हमारे भीतर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि भगवान की शरण में आने वाले हर जीव का कल्याण निश्चित है। इस वीडियो के साथ हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय पूरी तरह से ज्ञान और महात्म्य के साथ संपन्न होता है। अब कल की जो हमारी विशेष वीडियो होगी उसमें हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में। वो अध्याय और भी ज्यादा अद्भुत है, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें प्रकृति के 3 गुप्त गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताएंगे। वे बताएंगे कि कैसे ये 3 गुण हमें बांधते हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आज की इस पावन पौराणिक कथा ने आपके दिल को छुआ हो, आपके मन को थोड़ी भी शांति और नई राह दी हो, तो इस ज्ञान के यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म और गीता के ज्ञान को फैलाना ही सबसे बड़ी ईश्वरीय सेवा है। और हाँ, अगर आप हमारी इस दिव्य गीता यात्रा में रोज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर आल पर सेट कर लीजिए, ताकि कल का 14वां अध्याय आपसे छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरे भक्ति भाव और प्रेम से साक्षात महादेव और नारायण जी का जयकारा लगाइए और लिखिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कल मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साक्षात नारायण जी आप सबका कल्याण करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।